everyone, once again myself Kinjal Soni. First of all, very good morning and have a lovely day ahead. So, are you guys ready for further study? So, let's start our unit 4 सेफ्टी मेजर्स यानी अपने आप को कैसे संभाल के रखा जाए हमारी सेफ्टी के ऊपर डिपेंडेड है पूरा का पूरा चैप्टर. So let's start our chapter with hard words of this chapter. So let's start with number 1. SAFETY safety. SAFETY safety. SAFETY safety. सेफ्टी यानी हमारी संभाल. हम अपने आप को कैसे संभाल के रख सकते हैं, अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, उसे सेफ्टी कहते हैं. नेक्स्ट, RULES रूल्स. RULES रूल्स. RULES रूल्स यानी हमें कैसे काम करना चाहिए, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, तो उसे रूल्स कहते हैं. तो हमें ऑलवेज सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए. नेक्स्ट, STAIRS स्टेयर्स. STAIRS स्टेयर्स. STAIRS स्टेयर्स. स्टेयर्स यानी जो हमारी सीढ़ी होती है उसके स्टेप्स. नेक्स्ट, STOP स्टॉप. STOP स्टॉप. STOP स्टॉप यानी रुक जाना. नेक्स्ट, MOVING मूविंग. MOVING मूविंग. MOVING मूविंग यानी चलता हुआ, जो चलता है उसे मूविंग करते हैं. READY रेडी. READY रेडी. READY रेडी यानी हमें कोई भी काम करने के लिए तत्पर रहना, रेडी रहना. नेक्स्ट, GO गो. GO गो. GO गो यानी चले जाना. नेक्स्ट, ROAD रोड. ROAD रोड. ROAD रोड यानी रास्ता. सो वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ सारे के सारे. SAFETY सेफ्टी. RULES रूल्स. STAIRS स्टेयर्स. STOP स्टॉप. MOVING मूविंग. READY रेडी. GO गो. ROAD रोड. तो ये थे हमारे हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस यूनिट. सो आप इसको 5 to 10 टाइम्स लर्न कीजिएगा तो आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे. So let's start our chapter unit 4 safety measures. So let's start. Always follow safety rules यानी कि हम कैसे सेफ रह सकते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं. अगर हम ये नियम का फॉलोअप करें, पालन करें तो हम ऑलवेज सेफ रह सकते हैं. तो हमें ये नियमों का पालन करना चाहिए. सेफ्टी रूल्स हेल्प टू कीप अस सेफ. सेफ्टी रूल्स हमें सेफ बनाते हैं और उसको बनाने में हेल्प भी करते हैं. आई विश आई हैड नोन अर्लियर अबाउट सेफ्टी रूल्स. यहाँ पर ये जो सामने आपको बॉय दिख रहा है जिसका आई थिंक उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो आपको बता रहा है कि मैं विश करता कि मुझे सेफ्टी रूल्स के बारे में पहले ही पता होता तो मेरी हालत आज ऐसी नहीं होती, यानी उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता. डोंट वरी, यू कैन लर्न देम नाउ एंड डेवलप अ हैबिट फॉर देम. बट कोई बात नहीं, आप तो उसे अब भी लर्न कर सकते हो और उसको अपनी हैबिट में डेवलप भी कर सकते हो. यानी बॉय आपको बता रहा है कि मैं तो पहले से नहीं जानता था कि सेफ्टी के रूल्स भी होते हैं, तो आज उसकी ये हालत हुई है.
बट आप तो बहुत अर्ली जल्दी से जान गए हो और आप बहुत लकी हो कि आप जान पा रहे हो, तो प्लीज़ उसको फॉलो कर लिएगा और अपनी हैबिट में डालिएगा। सो उसका फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एट होम। सेफ्टी रूल्स का पालन हम जब घर पे होते हैं तो कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया है। मैनी यूजफुल थिंग्स दैट यू हैव एट होम कैन समटाइम्स हार्म यू। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत यूज़फुल होती है फॉर अस, बट सेम टाइम वो हार्मफुल भी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि अभी आप छोटे हो, आपको उन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। यू मस्ट लर्न नॉट टू टच और प्ले विथ फॉलोइंग थिंग्स। यानी आपको जो नीचे चीज़ें दिखाई गई है और बताई गई है, उन चीज़ों को ना ही टच करना चाहिए, ना ही उसके साथ खेलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। दे कैन हर्ट यू, वो आपको हर्ट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीचे फर्स्ट पिक्चर में एक गर्ल दी गई है जो स्टव के पास खड़ी है और वो मैच स्टिक से स्टव को ऑन करना चाहती है। सो फायर और मैच स्टिक्स, इनसे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है फायर से आप जल सकते हो या फिर घर में आग भी लग सकती है। क्योंकि अगर गैस स्टव है वो ऑन रहा और गर्ल को पता नहीं चला तो पूरे घर में आग भी लग सकती है। सो बी केयरफुल, डोंट टच मैच स्टिक, नेवर। नेक्स्ट, शार्प ऑब्जेक्ट। कभी कभी आप डिफरेंट थिंग्स ट्राई करना चाहते हो, जैसे कि हमारी पेंसिल है, इस पिक्चर में दिया है कि बॉय है वो शार्पनर यूज़ नहीं कर रहा है पेंसिल को शार्प करने के लिए, बट ब्लेड यूज़ कर रहा है। तो ये गलत चीज़ है। शार्पनर आपके लिए सेफ़ है क्योंकि उसमें भी ब्लेड होती है, बट सेफली उसको रखा गया है। बट डायरेक्टली अगर आप ब्लेड यूज़ करोगे पेंसिल शार्प करने को, तो ये आपको हार्म कर सकता है, आपको ब्लेड लग सकती है और खून भी निकल सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। सो डोंट टच शार्प ऑब्जेक्ट। इवन नाइफ है, सीजर्स है, ये सारी चीज़ें आपको कभी भी टच करनी चाहिए नहीं। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड वायर्स। ये तो हमारे सबके घर में होते ही है, स्विचेस एंड वायर्स। तो इसमें देखो बॉय है वो क्या कर रहा है, जहाँ पर हमारा चार्जिंग पॉइंट होता है, जहाँ हम चार्ज करते हैं, ये सारे पॉइंट्स है, उसके अंदर अपनी फिंगर डाल रहा है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इवन अगर हमारे हैंड्स गीले हो, हमारे बॉडी में कहीं पर भी थोड़ा सा भी पानी हो और जो इलेक्ट्रिक लोड है वो सडनली बढ़ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ स्विचेस और स्विच बोर्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आती है वो आपको डीपली नहीं पता होगा, बट वहाँ पर भी एक फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सडनली आता है और उसी टाइम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके स्विच बोर्ड में आई और उसी टाइम आपने गीले हाथों से या कुछ भी गीली चीज़ से टच किया बोर्ड को या फिर उसके पॉइंट को, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सो डोंट ट्राई टू टच इलेक्ट्रिक any switches or wires or anything. नेक्स्ट है डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। देखो फर्स्ट पिक्चर में जो बॉय है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उतर रहा है, ऐसा है, बट आपको दौड़ते हुए कभी भी स्टेयर्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर ऑयली चीज़ हो या पानी हो या फिर वो स्टेयर्स स्लिपरी होंगे तो आप गिर सकते हो और ऊपर से गिरोगे तो ज़्यादा आपको लग सकती है।
नेवर लीन ओवर द बालकनी रेलिंग्स, यू मे फॉल डाउन। यानी आपको कभी भी बालकनी की रेलिंग, जो आपको सेकंड पिक्चर में दिया गया है, वहाँ पर देखो एक गर्ल है, वो बालकनी में खड़ी है। तो जब भी आप बालकनी में खड़े हो तो बाहर लीन आउट, यानी आपका फेस बाहर झुकाना नहीं चाहिए। जैसे आप लटकते रहते हो, अगर आप ऐसे लटके तो आप बालकनी से नीचे गिर सकते हो। फॉल डाउन यानी नीचे गिरना। सो बी केयरफुल फॉर दैट। नेक्स्ट है, डू नॉट पुश और पुल एनीबडी इवन वाइल प्लेइंग। यानी जब आप खेल रहे होते हो तो ये हमारी गंदी आदत होती है कि हम किसी को पुश करें या पुल करें। पुश करना यानी धक्का मारना, पुल करना यानी खींचना उसको। तो हम जो भी कोई गेम खेलते हैं तो खेलते वक्त अगर हम हार जाए या हारने वाले होते हैं या फिर अनदर रीज़न हम कभी कभी ऐसा करते हैं, मीन्स किसी को धक्का मारना या किसी को खींचना, ऐसा कभी भी करना चाहिए नहीं। क्योंकि अगर आपने उसको धक्का मारा या खींचा, अगर आसपास कोई ऐसी नुकीली चीज़ निकली या फिर कोई स्टोन है, बड़ा सा पत्थर है, वहाँ पर जाके वो गिरा तो उसको लग सकता है, उसको ब्लड निकल सकता है और ज़्यादा इंजरीज भी हो सकती है। सो बी केयरफुल फॉर दैट। नेक्स्ट है, डू नॉट लीव सोप ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम। ये हमारी बहुत गंदी वाली आदत होती है कि हम जब भी बाथरूम में नहाने जाते हैं तो लास्ट में हम हमारा जो सोप है, साबुन है, वो फ्लोर पे ऐसे ही रख देते हैं, ना कि हम उसको स्टैंड में रखते हैं। इससे क्या होगा कि जो बाथरूम में एंटर हो रहा है, अगर उसका ध्यान नहीं रहा और उसका पैर है वो सोप पे चला गया तो वो स्लिप होके गिर सकता है। और बाथरूम में ऑलवेज पानी तो होता ही है और साबुन, और आपको पता है साबुन और पानी इकट्ठा होते हैं तो एकदम चिकने हो जाते हैं और हम स्लिपरी आराम से हो सकते हैं। सो बी केयरफुल, इट कैन मेक यू स्लीप एंड फॉल। जी हाँ, बाथरूम में अगर साबुन ऐसे ही फ्लोर पे पड़ा होगा तो आप स्लीप हो सकते हो और गिर भी सकते हो और ज़्यादा इंजरीज भी हो सकती है। डू नॉट लीव योर टॉयज, पेंसिल्स, क्लॉथ्स एंड शूज़ ऑन द फ्लोर। कभी भी आपके जो टॉयज़ है, स्पेशली बॉल और अनदर टॉयज़ है जो नुकीले हो सकते हैं, पेंसिल्स है, क्लॉथ्स है, शूज़ है, ये सारी चीज़ आप ऐसे ही फ्लोर पे रख दो और किसी का ध्यान ना हो और मे बी वहाँ पर बॉल हुआ तो भी वो गिर सकता है। पेंसिल्स है तो वो उसको पेंसिल लग सकती है। कपड़े है तो कपड़े में हमारी क्लिप होती है, बटन होता है, वो लग सकता है। अगेन शूज़ में भी उसको लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कभी भी फ्लोर पे ऐसे ही नहीं छोड़ देनी चाहिए। हमें हमारी सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर प्लेस होती है, वो प्लेस पे ही रखनी चाहिए। समवन माइट गेट हर्ट, इनसे कोई भी हर्ट हो सकता है। सो बी केयरफुल फॉर दैट। नेक्स्ट, fruit and vegetable peels can cause a fall if they are left on the floor. कभी कभी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के बाद उसकी पील्स है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं फ्लोर पे, तो ये भी किसी को गिराने का कारण बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल है बनाना पील। बनाना पील एकदम स्लिपरी होती है, तो आपने अगर उसको फ्लोर पे छोड़ दिया और किसी का ध्यान नहीं रहा तो वो गिर सकता है। और अनदर पिल्स है वो भी आपको ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सारी पिल्स है उसमें वाटर का पार्ट आता है, थोड़ा बहुत वाटर होता है, तो इनसे हम गिर सकते हैं, गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें अगर हमने यूज़ की है कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो उसकी पील्स यानी उसकी जो स्किन होती है, जो ऊपर का पार्ट होता है, उससे ऑलवेज डस्टबिन में डाला करो।
पुट देम अवे इन अ डस्टबिन, यानी ये सारी चीज़ें हमें डस्टबिन में ही डालनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, ये था हमारा घर के अंदर जो हमें सेफ्टी रखनी चाहिए उसके बारे में। अब है हम घर से अगर बाहर निकले तो हमें कौन कौन सी चीज़ का कैसे ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर। डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, कभी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। डोंट टेक एनी ईटेबल्स फ्रॉम देम, यानी अनजान व्यक्ति अगर आपको कोई भी खाने पीने की चीज़, ईटेबल्स यानी खाने पीने की चीज़ आपको दे तो आपको कभी भी लेनी चाहिए नहीं। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो मैन है वो गर्ल को बोल रहा है, वुड यू लाइक टू ईट सॉफ्टी, क्या तुम्हें ये आइसक्रीम कौन जैसा सॉफ्टी है वो तुम्हें चाहिए, तुम्हें पसंद है, तुम खाओगी। तो वो गर्ल बोल रही है नो सॉरी, नहीं मुझे नहीं खाना है। सो आपको भी वैसा ही करना चाहिए, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से बात भी नहीं करनी चाहिए। और सेकेंडली वो आपको कुछ भी खाने पीने को दे उसको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट टच एनी अनक्लेम्ड थिंग लेइंग इन द पार्क एक्सेट्रा। कोई भी अनक्लेम्ड यानी कोई जो चीज़ को आप जानते ही नहीं हो, जो चीज़ की आपको नॉलेज ही नहीं है और वो चीज़ अगर आपकी है ही नहीं, अनक्लेम्ड यानी वो चीज़ आपकी नहीं है, तो वैसी चीज़ अगर पार्क, गार्डन, रोड कहीं पर भी आपको दिखे तो आपको उसको टच करना चाहिए नहीं। इट माई बी कंटेन ऑफ बॉम्ब, वो बॉम्ब भी हो सकती है, उसके अंदर बॉम्ब भी हो सकता है। जो आपको पिक्चर में दिया है डू नॉट टच दैट म्यूजिक सिस्टम दैट माइट बी अ बॉम्ब। पार्क में ऐसी जगह पे ऐसे म्यूज़िक सिस्टम रखा है तो आप सोचो क्यों किसी ने ऐसा म्यूज़िक सिस्टम वहाँ पर रखा होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो, अगर कोई प्ले का सामान हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉल है, रैकेट है, कुछ भी हो, आपको वो टच नहीं करना चाहिए, वो जहाँ पर है वहीं पर रख देना चाहिए, आपको वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बॉम्ब निकला तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, जब आप रोड पे चलते हो तो आपको क्या क्या सेफ्टी के रूल्स फॉलो करने चाहिए। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड कीप टू द लेफ्ट, ऑलवेज हमें रोड पे हमारी लेफ्ट साइड पे ही चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमारे घर के आसपास रास्ते में साइड में फुटपाथ होती है तो हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, क्योंकि रोड पे सारे व्हीकल्स चलते हैं तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्रॉस द रोड ओनली ऑन ज़िब्रा क्रॉसिंग, हमेशा ज़िब्रा क्रॉसिंग में ही रोड क्रॉस करना चाहिए। जहाँ पर 4 रोड्स इकट्ठा होते हैं वहाँ पर आपको सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर चारों ओर से व्हीकल्स आते रहते हैं, बड़े बड़े होते हैं, कभी छोटे छोटे होते हैं, और आप तो बहुत छोटे हो तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ज़िब्रा क्रॉसिंग यानी ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, यानी पट्टे होते हैं ब्लैक कलर के, वाइट कलर के, जो रोड पे लगे हुए होते हैं, तो आपको ऑलवेज़ उसके ऊपर से ही चलना चाहिए, क्योंकि जब आप उसके ऊपर से चलोगे तो सामने कोई भी व्हीकल क्यों ना हो, इवन बस हो, ट्रक हो, उसको ऑटोमेटिकली स्टॉप होना पड़ेगा ही पड़ेगा। इफ़ देर इज़ नो ज़िब्रा क्रॉसिंग क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लियर, अगर वहाँ पर ज़िब्रा क्रॉसिंग अवेलेबल नहीं है और ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपको ट्रैफिक में सारी जगह पहले क्लियरली देख लेनी है कि पूरा रोड क्लियर है, अब कोई व्हीकल नहीं आ रहा है या बहुत दूर है, तो हम आराम से रोड क्रॉस कर पाएंगे, तब भी करना चाहिए। वॉच द ट्रैफिक लाइट्स केयरफुली, क्रॉस ओनली व्हेन इट इज़ ग्रीन फॉर यू,
आपको ट्रैफिक लाइट्स को देख लेना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो तभी आपको चलना चाहिए और रोड क्रॉस करना चाहिए। तो ट्रैफिक लाइट तो आपको जानते ही हो। रेड लाइट हमें क्या सिखाती है? रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज रेडी एंड ग्रीन लाइट सेज गो। यानी ट्रैफिक लाइट में जो सबसे ऊपर वाली लाइट होती है वो रेड लाइट होती है। जब ये लाइट जली हुई होती है तो व्हीकल को हमेशा स्टॉप होना ही पड़ता है, उसको खड़े हो जाना है। देन अगर येलो लाइट हुई तो हमें हमारे व्हीकल के साथ रेडी रहना है, क्योंकि ग्रीन लाइट कभी भी हो सकती है, फिर हम जा सकते हैं। तो येलो लाइट हो तो हमें रेडी रहना है फॉर ड्राइविंग, एंड अगर ग्रीन लाइट जले तब भी हमें अपने व्हीकल के साथ जाना है। तो रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज रेडी एंड ग्रीन लाइट सेज गो। ओके देन, ये थी हमारी ट्रैफिक लाइट। अब है व्हेन यू ट्रैवल बाय बस, यानी आप जब बस में ट्रैवलिंग करते हो तो आपको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं उसके बारे में है। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू, QUEUE यानी क्यू यानी लाइन। हमेशा लाइन में ही खड़े रहना चाहिए। जब भी आप बस स्टॉप पे जाओ, बस आई है तो लाइन में खड़े रहो, एक दूसरे को धक्का मत मारो, क्योंकि बस स्टेशन में बस कहीं पर भी कभी भी आ सकती है, जा सकती है। इट माइट बी योर एक्सीडेंट। वेट फॉर द बस टू स्टॉप बिफोर यू गेट इन। जब भी आप बस पे चढ़ो तो पहले ध्यान रखो कि बस प्रॉपरली स्टॉप है, उसका इंजन चालू नहीं है, उसके बाद ही आप बस के ऊपर चढ़ो। डू नॉट लीन आउट ऑफ द बस, यानी बस के बाहर कभी भी आपको अपना फेस रखना नहीं है, और विंडो से बाहर आपको अपना फेस दिखाना नहीं है। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम द मूविंग बस, यानी चलती हुई बस में कभी भी उतरना नहीं चाहिए एंड इवन चढ़ना भी नहीं चाहिए। सो जब भी बस प्रॉपरली स्टॉप हो तभी भी हमें चढ़ना और उतरना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों की, कि हमें ऐसा फैशन में लगता है कि हम ऐसे चलती हुई बस से उतरे या चलती हुई बस में ही चढ़े, पर ये गलत चीज़ है। देखो वहाँ पर जब बस दिखाई दे रही है पिक्चर में, वो गर्ल बोल रही है टू मेक अ क्यू इज़ अ गुड हैबिट। लाइन में खड़ा रहना बहुत अच्छी सी हैबिट है। नेक्स्ट है डू नॉट प्ले विथ अ स्ट्रे डॉग, यानी हम जिसको जानते नहीं हैं वैसे कोई भी एनिमल को इवन आपको उसके साथ खेलना चाहिए नहीं। नेवर टीज पेट एनिमल्स, कोई भी पेट एनिमल्स क्यों ना हो, डॉग हो, कैट हो या बर्ड्स हो, कभी भी उसको टीज यानी चिढ़ाना नहीं चाहिए। दे में बाइट यू, वो आपको बाइट कर सकता है, सो बी केयरफुल। कोई भी अनजान डॉग को आप उसकी पूंछ खींचते हो, उसको परेशान करते हो, उसके सामने भौंकते हो, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके साथ ये सब करने लगे ना तो आप भाग के अपने घर भी नहीं पहुंच पाओगे। सो बी केयरफुल। और अगर उसकी पकड़ में आ गए तो वो बिना बाइट के आपको जाने नहीं देगा। सो टेक केयर, स्टे सेफ, यानी अपना ध्यान रखो और सेफ रहो। एंड अगेन ये लॉकडाउन है तो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे ही रहो, सेफ रहो। जब आपको ज़रूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की, फॉर स्पेशली यू, आप लोग भी कभी कभी स्कूल में अपने पेरेंट्स के साथ आते जाते रहते हो, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों को स्कूल में, पेरेंट्स को बोल रही हूँ, प्लीज़ बच्चों को लेकर मत आइए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उसको ये सारी चीज़ें, उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, सो उसको ये सारी चीज़ें जल्दी से लग सकती है।
तो प्लीज़ आप घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए और टेक केयर। ओके, तो ये थे हमारे यूनिट 4 सेफ्टी मेजर्स। आई होप यू लाइक्ड एंड एन्जॉयड इट, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आपको बाहर की दुनिया के बारे में सब कुछ बताया गया है। सो कैसे हमें बाहर की दुनिया में रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, और अगर हमने ये सब नहीं किया तो हमें क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए ईवीएस है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको ये सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिलती है जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो, बट ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट रखता है। सो आई होप यू लाइक्ड एंड एन्जॉयड इट। इवन आई लाइक ईवीएस वेरी 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 मच, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स एंड अगेन हार्ड वर्ड्स एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ 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 कंप्लीट योर क्लास वर्कबुक। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जब मिले कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट कि आपको स्टडी करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं किया, स्टडी छोड़ दी, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा जब आप कम बैक टू स्कूल, जब आप स्कूल पे आओगे तो ये सारी चीज़ें आपकी डिलीट हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। सो टिल देन, फॉर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू एंड बाय बाय।